हे गाइस, वेलकम बैक। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस फिर से यहाँ पर होने वाली है दिसंबर के अंदर, जिसका नाम है इंडिया ब्लॉकचेन वीक। यू माइट रिमेंबर लास्ट ईयर भी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इनफैक्ट क्रिप्टो इंडिया भी वहां पर थे, हमारा पॉडकास्ट स्टेशन था। आप में से काफी लोगों से भी मिलने का मौका मिला। अब फिर से 2025 के अंदर इंडिया ब्लॉकचेन वीक यहाँ पर होने वाला है, जहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4,500 से 5,000 लोग वहां पर अटेंड करेंगे। एंड ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है काफी अच्छा जरिया भी हो जाता है पूरा क्रिप्टो कम्युनिटी में। जिन लोगों का आप ऑनलाइन देखते हैं, जिनसे बात होती है, उनसे पर्सनली मिलने का, मेक न्यू कनेक्शंस। इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, टू एक्सप्लोर प्रोजेक्ट्स के साथ बात करने के लिए, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसके लिए अच्छे रहते हैं ऐसे इवेंट्स को अटेंड करना। अब ये इवेंट के अंदर क्या हो रहा है, प्लस इन टर्म्स ऑफ मार्केट भी हम बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट के अंदर, जहां पर हमारे साथ आज में वीडियो में आनंद है, साथ में हैश इमर्जेंट एंड इंडिया ब्लॉकचेन वीक से शरण्य, जिनको आपने चैनल में पहले भी काफी बार देखा होगा। उन्होंने काफी अच्छी वेब3 की रिपोर्ट भी पब्लिश करी थी, और बहुत जल्दी नई भी वो पब्लिश करने यहाँ पर वाले हैं, तो उसको लेके वील डू अ डिफरेंट वीडियो। एंड साथ में हमारे साथ हैं इरशाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले आप बताइए, मतलब हाउ आर यू फीलिंग एंड हाउ आर यू लुकिंग एट द मार्केट। अभी सिचुएशन थोड़ी ऐसी चल रही है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बात करते हैं। हाय आदि, हाय अनंत। आई थिंक हम लोग तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं इसलिए मैं तो यहाँ बहुत खुश हो जाता हूँ जब भी आता हूँ। बड़ा अच्छा है कि आपके व्यूअर्स को अच्छा लगता है ये कंटेंट। ये साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। आपने देखा होगा कैसे जनवरी फरवरी में मीम कॉइन मेनिया था, और फिर अप्रैल में टैरिफ फ्लोज आ गए थे तो पूरा मार्केट गिर गया था, और फिर वापस खूब रिसर्जेंस इन एक्टिविटी हुई क्योंकि टैरिफ का जो फेयर्स था वो काफ़ी ओवर हुआ। और लेकिन अब अगेन, जबकि एआई जो ओवरऑल ट्रेड चल रही है दुनिया में, उसकी स्टीम थोड़ी कम हो रही है, तो क्रिप्टो मार्केट्स में और बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फेड जब रेट्स नीचे करता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बेसिस पे ज़्यादातर क्रिप्टो मार्केट चलता है। और अभी वो फेड थोड़ा कॉशियस हो गया है वर्सेस पहले, तो मार्केट वापस काफ़ी डीप टेरिटरी में आ गया है। आई थिंक overall we are about 10 to 15% down for the year at the index level, and maybe not maybe much more down on the individual sector levels. So market up down, so I would say one way to describe this market would be volatility, and that is of course been characteristic of आप लोग के portfolio से क्या growth हो रही है etc. लेकिन एक चीज़ जो हमने नोटिस करी है कि सबका विश्वास इंडिया में बहुत बुलंद हो गया है। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों ने अपने इंडिया डेडिकेटेड टीम्स या इंडिया पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स जाने हैं उनको बहुत बढ़ा दिया है। रिसेंटली टेदर ने अपना इंडिया ऑफिस खोला विद इंडिया हायर, मोनाड भी इंडिया हायर को देख रहा है, बाकी पॉलीगन ने अभी स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की बात करी। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है पीछे, लेकिन टोकन प्राइसेस और फंडामेंटल जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें हमेशा गैप जरूर होता है। नेसेसरी नहीं होता कि वो एक बार साथ साथ चलें, और वही हम देख रहे हैं आजकल। इस बार जब हम होस्ट करेंगे इंडिया ब्लॉकचेन वीक का तीसरा एडिशन, उसमें बिल्कुल बाहर आएगा अच्छे से कैसे कि ये हर साल बर साल ये और बुलंद होता है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है। तो काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग, और स्टोरी रिमेइंग स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग टर्म बुल्स। अगर लोगों को नहीं पता है, तो शरण्य जो है ये इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं हैश इमर्जेंट को लेके। तो इसी को लेके शरण्य से भी कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा मार्केट को लेके। इन्वेस्टमेंट जब बात आती है तो हाउ ही इज लुकिंग एट द मार्केट। लेकिन सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन जो है इरशाद एंड शरण्य, अगर आप व्यूअर्स को दे पाएंगे कि हैश इमर्जेंट क्या है एंड ये इंडिया ब्लॉकचेन वीक कॉन्फ्रेंस क्या है, एंड क्यों आप 3 साल से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके बारे में इफ यू कैन गिव अ बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन। हैश इमर्जेंट हमने स्टार्ट किया था 2022 अप्रैल में एज अ फंड टू बैक ब्लॉकचेन फाउंडर्स फ्रॉम इंडिया एंड द इमर्जिंग मार्केट्स। क्योंकि हम देखते थे सारा ब्लॉकचेन फंडिंग जो जाता है वो या तो न्यूयॉर्क में जाता है, या सिंगापुर में जाता है, या दुबई में जाता है, और इंडिया में जो भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो 2021 के बुल के बाद सब भाग गए। तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा एपेटाइट है और नीड है फंडिंग की इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वेब3 में बड़े बड़े चीज़ें बना सकते हैं। आपने देखा ही है कैसे पॉलीगन पूरे दुनिया में छाया हुआ था, और अभी भी काफ़ी उन्होंने इस साल बहुत सारी एक्टिविटी करी है। तो हैश इमर्जेंट इसी विश्वास के साथ हमने शुरू किया था 3 साल पहले, और तब से हमने करीब 35 पोर्टफोलियो कंपनीज में 150 करोड़ डाले हैं ओवरऑल, जैसे कि एज सीड और प्री सीड कैपिटल। और हमारा यही होता है हमेशा मोटिवेशन कि हम ये कंपनीज को बढ़ाएं और इनको ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाएं, ये जैसे
इनोवेटिव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें जो एक्चुअली बहुत सारी यूटिलिटी प्रोवाइड करे। तो दैट इज़ द ब्रॉडर थीम ऑफ हैश्ड इमर्जेंट एज अ फंड। और मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सीखता हूँ, जो कि होता है सारी कंपनियों से बात करना, और फंड रेजिंग भी, जो कि होता है हम अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो फंड में पैसे डालते हैं उनसे बात करना। इंडिया ब्लॉकचेन वीक हमने शुरू किया था 3 साल पहले, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं हमारे मदर फंड से, जो कि है हैश, जो कोरिया में बैठता है, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे कोरिया इकोसिस्टम को बढ़ाया था थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक कोरिया ब्लॉकचेन वीक। और उसी उसी से हमें इंस्पिरेशन लेते हुए हमने इंडिया ब्लॉकचेन वीक लॉन्च किया था। और मे बी इरशाद ज़्यादा बात कर सकते हैं अबाउट इंडिया ब्लॉकचेन वीक। सो इरशाद, व्हाई डोंट यू टेल देम अबाउट द इनिशिएटिव्स एटसेट्रा and the purpose behind India Blockchain Week? For sure. So I think from Sharnia's side it was Shuddh Hindi, and I'm doing a full 180-degree flip English. नेक्स्ट में लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी आ सकता है, मतलब थोड़ा बहुत आ सकता है। इरशाद की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू फोर्स हिम टू स्पीक अ बिट। मैंने अभी तक यही सुना है, मैंने सिर्फ यही सुना है, ठीक है। Hopefully we'll get to hear more in this podcast. Absolutely, sir. So so Shani has given a quick intro about IBW, but before that, about myself. So I am part of the platform team at Hashed Emergent. So I look at the programs we run, some of the events we run, including India Blockchain Week conference, and all our ecosystem building activities. As Shania mentioned, we are very much inspired from Hashed. To to build the ecosystem in different ways. So we've been doing it in different ways, right? One of the ways that people may already have been aware, apart from IBW, is also the India Web3 landscape report, which is held by Sharnya, where we capture everything that happens in the Indian ecosystem, from startups to investments, to regulations and developer ecosystem adoption, etc. Right? So that we've done 3 editions of it already, and we are just about to launch the 4th edition. So IBW is on a similar scale as well, where we've understood that for any in the crypto space, we've been seeing every country having its own flagship conference, which sort of unites the ecosystem in that country. It just brings everyone to that particular space, which otherwise is there's no one particular week where every other company decides to fly down. So India was lacking that back in 2022. We still had ETH India, which was one of the largest hackathon we've ever seen. But a conference plays a different role in bringing people. But it's not just the hackers, right? It's everyone who's interested. So that's our motive behind setting up IBW. Talk came up to us and okay, shall we start up something for like this for India, because India didn't have one, and that got us thinking, and it just aligned very well with how we think about growing the ecosystem in India. So yeah, here we are, 3rd edition, looking to do a big one there. Yeah. इरशाद, जब हम लास्ट IBW में आए थे, तब हम ये सोच रहे थे कि क्या इंडिया के अंदर उस लेवल पे हम लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जो बाहर दूसरी कंट्रीज में होती है। एंड आई थिंक आदित्य, आई थिंक वी वर क्वाइट शॉक्ड जिस लेवल पे प्रोफेशनली इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। एक क्वेश्चन आई हैव कि जो पिछली जो 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें और अभी जो होने वाली है उसके अंदर रजिस्टर्ड कितने टिकट सेल हुए हैं, हाउ मेनी पीपल आर अटेंडिंग, हाउ मेनी sponsors are coming on board? One thing we were clear is that when we were doing this conference in India, for anyone coming to India, they shouldn't look down upon the country saying, oh, we just expect only so much, right? So we're very clear that we had to do a top-notch one, on par with what we've seen at KBW, Token, etc. That's why you see we host this at Sheraton Grand in Whitefield. That's probably the largest convention center that can hold the kind of audience we bring in. Year 1, we had 2,200 attendees who had attended it. That was in 2023. The next year, 24, we had about 50% increment. That's 3,500 people who attended it. And this time we are again, expecting somewhere close to a 5,000, which is again an increment of that way. So we're on track to hit those kind of numbers. So yeah. हाँ, एंड अनंत, मेरे को एक चीज़ ज़रूर बतानी है यहाँ पे कि आपने देखा होगा रिसेंटली अनाउंसमेंट आया कि डेफ कनेक्ट का अगले एडिशन इंडिया में होगा। जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि मेरे को लगता है क्रिप्टो का शायद से सबसे
रिस्पेक्टफुल इवेंट जो हो सकता है डेवलपर्स के लिए, वो हमारे देश आ रहा है। और मुझे लगता है कि IBW का इसमें ज़रूर हाथ है, क्योंकि 2 साल से हम लोग इतने अच्छे पैगाम पे, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम लोग इंडिया के बारे में बताते हैं कि लोगों ने ज़रूर देखा है। काफ़ी बड़े बड़ी रिपोर्ट्स कवर की हैं इंडिया के ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को। अभी देखना आप, इलेक्ट्रिक कैपिटल करके जो रिपोर्ट आई है, वो दिखाती है कि हम सबसे बड़े डेवलपर बेस हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू डेवलपर ग्रोथ, एंड ओवरऑल हम सबसे सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो डेवलपर बेस हैं पूरी दुनिया में। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट करने से ही लोगों को मालूम पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज अगर ये जो कॉन्फ्रेंसेस ना हो तो कभी स्पॉटलाइट नहीं आती हम पे। तो ये सब हाँ, चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। और हाल ही में A16Z की एक और रिपोर्ट निकली जिसने दिखाया कि इंडिया की ऑन चेन वॉलेट एक्टिविटी थर्ड लार्जेस्ट है एब्सोल्यूट टर्म्स में पूरी दुनिया में, जो कि दिखाता है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ब्लॉकचेन अडॉप्शन का इंडिया में। तो कॉन्फ्रेंसेस शायद से ये सब चीज़ों में डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन एक इनडायरेक्ट इकोसिस्टम जो रोल होता है, जो बज़ और हाइप क्रिएट होती है एक कॉन्फ्रेंस द्वारा, और वो क्वालिटी की अगर होती है, तो फिर बड़े 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 लोग बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे आना चाहिए। तो हम 2026 के लिए और भी एक्साइटेड होंगे, और 2025 ऑलरेडी पिछले 2 एडिशन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पीकर्स, इन टर्म्स ऑफ अटेंडीज, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सर्स। पहले 2 साल हैश इमर्जेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत और अपने पूंजी लगाई थी कॉन्फ्रेंस को एक सर्टन क्लास या दर्जा देने की, जो कि अब जाके शायद से सस्टेनेबल हो पाए। तो यही सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फोकस होता है, लॉन्ग टर्म आउटलुक होता है कि कैसे आप चीज़ें बनाएं जो आपको आउटलास्ट करें। और मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉकचेन वीक 2025 इज़ अ वेरी फिटिंग थर्ड एडिशन, एंड लकीली दिस and hopefully this entire brand will continue for the next 10, 20, 30 years pushing blockchain ecosystem agenda forward. आई थिंक आपने ये जो पॉइंट है काफी अच्छा बोला कि इंडिया में जैसे इवन द जो Web3 इंडिया का रिपोर्ट था विच वी डिड ऑन द चैनल, जो आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी, एंड आई इरशाद जस्ट शेयर कि अभी नया एडिशन भी आने वाला है, तो होपफुली वी विल डू अ वीडियो सून ऑन दैट। हाँ कि जी। इंडिया में मतलब बहुत ज्यादा क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में हम देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स से वी आर लीडिंग देयर, इतने डेवलपर्स है, सब कुछ है। एंड ये कॉन्फ्रेंसेस एक तरह से तरीका बन जाता है बाकी दुनिया को शोकेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट फर्म्स को शोकेस करने के लिए कि इंडिया के अंदर कितना टैलेंट है और कितना इंटरेस्ट है। तो जब वो आते हैं, ट्रैवल करते हैं, काफी सारे लोग तो फर्स्ट टाइम इंडिया भी आते हैं, इंडिया को भी देखते हैं, व्हेन दे सी द क्रेज एंड किस तरह से इंटरेस्ट है, तो उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और आउटलुक भी चेंज होता है, पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। जैसे अभी ये डेफकॉन भी होने वाला है एंड इंडिया के अंदर अभी ये इंडिया ब्लॉकचेन वीक भी होगा, सो मेनी पीपल विल विजिट। तो वो आई थिंक ये काफी एक डिफरेंट, एक बड़ी नेसेसिटी है अगर हम क्रिप्टो स्पेस में देखेंगे, बिकॉज जैसे मैं लास्ट टाइम भी शेयर कर रहा था बिफोर वी वेंट टू IBW कि यही लगता था इतने सारे इवेंट्स होते हैं बट इट्स इन दुबई या फिर वो हो रहा है सिंगापुर के अंदर, लेकिन इंडिया में इस लेवल पे बड़ा इवेंट नहीं है जहां पर हम जाएं और हमारी पूरी कम्युनिटी के लोग वहां पर आ पाए। यूजुअली यू हैव टू गो आउट ऑफ द कंट्री। तो वो इंडिया ब्लॉकचेन वीक के साथ यहाँ पर स्टार्ट हुआ एंड देन इट्स कंटिन्यूइंग एंड दिस ईयर इज गोना हैपन अगेन। आई होप इस साल और बड़ा हो और चीजें यहाँ पर हो। तो लाइक इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सर, लाइक वुड यू लाइक टू शेयर, मतलब जैसे लोग जानना चाहेंगे काफी सारे लोग कि अगर हम जैसे लोगों को क्यों अटेंड करना चाहिए, कि अगर वो आ रहे हैं और ये इंडिया ब्लॉकचेन वीक हो रहा है, व्हाई दे शुड स्पेशली कम फॉर द कॉन्फ्रेंस, क्या उनको मिल सकता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स बड़े स्टैंडर्ड होते हैं। एक होता है कि आप समझ सकते हैं इंडिया में कितना लोग अकेला महसूस करते होंगे जब वो क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। इस बार जब ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था उसमें क्रिप्टो का जिक्र भी नहीं हुआ, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देश क्रिप्टो पे रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो ये तो स्थिति है हमारी। तो वही जो पूरी यंग बिल्डर एनर्जी है उसको पूरा गैल्वनाइज करने के लिए, उसको बिल्कुल मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो बड़े बड़े लोग पूरे दुनिया के आके बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में, तो वो अपने हीरोज अपने सामने देख सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होंगी क्योंकि हमने बहुत अलग अलग मुद्दों पे पैनल्स बनाए हैं जैसे कि लोग एक्सपीरियंस कर सके। और जैसे कि आपने कहा कई सारे इनिशिएटिव्स जैसे कि इंडिया ब्लॉकचेन वीक डेमो डे, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स प्रेजेंट करेंगे फॉर अनदर इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 crore फ्रॉम द हैश्ड इमर्जेंट फंड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी इंडिया Web3 लैंडस्केप रिपोर्ट लॉन्च होगी अगेन फॉर द
5 एडिशन, उसमें एक बड़ी चीज़ निकली है कि हमने इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा फंड रेज उठाए हैं एज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो कम से कम 4,500 करोड़ से ज़्यादा इंडिया ब्लॉकचेन फाउंडर्स ने ग्लोबली पैसा उठाया है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानना, समझना कि ये टेक्नोलॉजी आगे कैसे कैसे आएगी, और बहुत नए नए प्रोडक्ट इनोवेशन जो आ रहे हैं इंडिविजुअल स्टार्टअप्स द्वारा, जो अपने बूथ्स खड़ा करेंगे कॉन्फ्रेंस पे, एंड ऑब्वियसली फ्री मर्च जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो आप आप बहुत प्राउडली पहन सकते हो। तो ये सब बहुत अच्छा मोटिवेशंस हैं और रीजंस हैं कि क्यों कोई विजिट करना चाहे। बाकी इरशाद, आप प्लीज स्पॉन्सर्स के बारे में दर्शकों को बताएं। One of the things I've seen generally is like a lot of people message me saying that, I got into Web3 because I first attended IBW, right? Like, to many of us, see, a lot of us would also maybe like go to other countries and attend the events there. But for the majority of the Indians here cannot necessarily afford to like go to a different country, which is why many have started. For many of them, IBW has been the first crypto event, and many continue staying there. So this becomes like a good avenue to just explore crypto properly. So just now coming to sponsors and speakers, right? So the idea is, for us, when we host this conference, it brings in a lot of eyeballs, a lot of attention within the country, because people flow, come from different parts of the country to Bangalore. And we also end up getting a lot of global companies and speakers to India during that 1 week. Like, if you look at our sponsors, among title sponsors, we have Aptos, who's coming back as a title sponsor again this year. And we also have Binance. A lot of people probably will recognize the name Binance, right? They're the title sponsor. So we have two of them. Among platinum sponsors, we have, again, some huge names that you recognize. We have Polygon, Cardano, Tether. Tether is the one that circulates USDT. We have Coinbase and also Base. And so among gold, we have BitGet, we have Ledger, we have Bybit, Bitco, etc. So a bunch of such names. So this is a great opportunity for anyone to interact with these brands, to understand what they're building, what's their interest in India, and this also gives access, right, to a lot of people who attend this conference. So we'll be having a lot of booths at the area for sure. This is where you can interact with the teams directly, right? Which otherwise is not possible for you to meet your team in person within our own country, right? So that is one thing. And even in terms of the speakers, I think it's worthwhile mentioning some of the top names we have. We have Sriram Kannan from Eigen Labs, who is coming to India to the conference in person, speaking on the main stage as a keynote. You also have Sandeep Sir from Polygon. Avery, who's the founder at Aptos, is coming back again this year. So you also see the kind of commitment people have for India, right? Like, making this trip on an annual basis. We have Akshay BD, who's the NCMO at Solana Foundation. So this is the first time Solana is, coming closer, working closely with us. And a bunch of other names, right, from Coinbase and Bitco, a lot of top CXs of these companies who are joining us. So this time, something special that's happening is we're also getting the Karnataka government taking part in some manner. So we're having the IT minister, Shri Priyank Kharge, who's coming down as a keynote speaker at the conference. So this is a huge boost for the conference. And maybe I can also just share about like some of the things that happened within the conference, right? So one of the focuses for us this time again is like bringing mainstream media to the conference. You have Economic Times, the TOI, Money Control, etc., who be there, journalists from there coming in, interviewing the speakers who are there. So this is going to be again, like, we're doubling down on this. We're also in terms of demo day that Sharni already mentioned, but this is happening on the main stage. Our partners are Aptos, Avalanche, and Polygon, CoinSwitch, and Zero-G. So this is going to be a big major event because it's the third edition of Demo Day we're hosting. But until now, we've always been doing it at a much smaller size. But this time, it's a huge one. We also have a hackathon that's going on around. This is hosted by Cardano, where there's a prize bounty of $65,000. And of course, we're also hosting
I mean, we have these special podcast booths as well that you, Addy, and few others are hosting this for some of us speakers, etc. So I think the entire area is. Additionally, we also have the workshop stage, which I missed out on. So here we have different projects running, different kinds of workshops. So this can be very, educational in terms of like for attendees. So yeah, those are some of the highlights of the conference this year. अमेजिंग या एंड फॉर व्यूअर्स जैसा भी इरशाद ने बोला क्रिप्टो इंडिया का भी वहां पर पॉडकास्ट स्टेशन होगा जैसे लास्ट ईयर भी व्यूअर थे तो अगर आप आते हो तो हमसे मिलने का मौका वहां पर मिल जाएगा एंड वी हैव प्लान लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज जो वहां पर हम करेंगे तो प्लीज जरूर आइएगा अटेंड करिएगा एंड हमसे भी मिलेगा एंड अब मैं शरण्य थोड़ा मतलब आई वांट टू आस्क यू इन टर्म्स ऑफ मतलब अभी मार्केट थोड़ा ऐसा चल रहा है लोग मतलब ठीक है कॉन्फ्रेंस तो हो रही है सारी चीजें हो रही है लेकिन वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू ये क्वेश्चन मेरा भी था कि अभी मतलब द वे यू लुक एट द मार्केट तो इन्वेस्टमेंट में मतलब व्हाट इज हैपनिंग यू मैनेज द इन्वेस्टमेंट तो आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे इस पर्सपेक्टिव को अभी मार्केट जिस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं ऑल्स भी मतलब वी नॉर्मली सी इन एवरी बुल मार्केट वी सी अ ऑल्ट सीजन एक फेज तो उसका आता है इस बार तो नाम और निशानी नहीं है उसका ऑल्ट्स तो गिरे जा रहे हैं तो लाइक आपके पर्सपेक्टिव से हाउ यू आर लुकिंग एट इट तो मेरे हिसाब से कि कभी कभार हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ तो आप लोग के जो दर्शक हैं वो कोशिश या ऐसी आस ना रखें कि ऑल्ट कॉइन मार्केट वापस आएगा मुझे लगता है नहीं आने वाला है बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस में डाल दोगे आप ये बोल के ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि आप देखें ना एक फ्लाइट टू क्वालिटी कहते हैं किसी चीज़ को कि अब आप जैसे देखो एआई में सारे कंपनीज फंड हो रहे हैं लेकिन इसमें से 2-3 ही शायद से जीतेंगे अगली जैसे कि एक ही फेसबुक है दुनिया में हाँ एक ही गूगल है एक ही अमेजोन है तो उसी वे में आई थिंक क्रिप्टो मार्केट में बहुत मेच्योरिटी आ रही है आजकल हर एक L1 L2 10 15 20 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन नहीं कमांड करेगा जब तक अच्छे ऐप्स उसमें नहीं हैं जो कि ट्रैक्शन दिखाते हैं उनको टोकन्स अच्छे नहीं मिलेंगे आप देख लीजिए चाहे वो बेरा चेन हो चाहे वो ब्लास्ट हो चाहे वो निबीरू हो चाहे वो कैसी भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज हो अगर आपके पास ट्रैक्शन नहीं है तो एयर ड्रॉप्स आपके बिल्कुल गिरना ही शुरू कर देंगे तो मेरा तो यही रहेगा कि अगर बहुत नोन प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं प्रोटोकॉल को वहाँ पे अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो आप जितनी जल्दी निकल सकें उतना बेहतर है बाकी हाँ अगर बहुत सॉलिड प्रोटोकॉल्स हैं जो पैसा जनरेट करती हैं आज के ज़माने में वो ज़रूर आपको बहुत अच्छी सेल पे मिल रही है जैसे कि यूएस में बोलते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल जो कि थैंक्स गिविंग के पहले आती है जो उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है तो मैं आपको बोलूँगा कि सारे क्रिप्टो टोकन्स जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते भी हैं वो सेल पे हैं तो आप उनके फीस देखिए मार्केट कैप और फीस का मल्टीपल देखिए कि अगर वो फीस अगर 100 मिलियन कमाता है और अगर मार्केट कैप उसका सिर्फ 2 से 3 टाइम है तो वो काफ़ी चीप मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है तो ये अच्छा टाइम रहेगा ये ब्लू चिप एसेट्स या ऐसी प्रोटोकॉल्स जो रेवेन्यू जनरेटिंग है उसमें एंटर करने का रही बात थोड़ी लंबे टाइम की नहीं चल रही है हाँ जी सेल थोड़े लंबे टाइम से चल रही है क्या लंबे टाइम चल रही है बुरी न्यूज़ नहीं सेल हाँ तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या सोचते हैं कि ये क्रिप्टो ना अभी गिर गया तो ये और नहीं गिरेगा तो ये जो मेंटालिटी है ये हमें बिल्कुल ही इसको त्याग देना है क्योंकि आप देखें अभी भी ट्रेड कर रहे हैं लोग $1 बिलियन बिजनेसेस पे आफ्टर फॉलिंग 90-95% तो ये बहुत ही डेंजरस मानसिक ये एक मानसिक स्थिति है कि आप सोचे कि कुछ गिर गया है 90% तो वो 10% और गिरेगा ऐसा 10% और नहीं गिरेगा क्योंकि यही जो 90% गिरते हैं ये और गिरना शुरू कर जाते हैं तो सेल कब चेंज करेगी मेरे को एग्जैक्टली तो पता नहीं भगवान तो हूँ नहीं लेकिन मैं आपको एक जरूर बताऊंगा कि क्रिप्टो साइकिल चलती है फेड की लिक्विडिटी साइकिल के तहत मतलब अगर लिक्विडिटी है मार्केट में तो क्रिप्टो भी बहुत बेनिफिट करता है क्योंकि ये इसको कहते हैं रिस्क ऑन एसेट ऐसे पूरी एसेट क्लास को तो फेड अभी लिक्विडिटी ईजिंग में शुरू करेगा और कोई इसमें दो राय है नहीं ट्रम्प ने भी पूरा इसको बढ़ावा दिया है कि फेड लिक्विडिटी बेसिकली होता है फ्री का पैसा छापना या फिर इंटरेस्ट रेट कम करना जो कि आप लोग जो लोग बोरो करते हैं फेड से जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है क्रिप्टो में
वो चीपली करें जिससे लिक्विडिटी भरती है मार्केट में, तो वो जरूर होगा 2026 में। तो मेरा काफ़ी सर्टन मतलब 70-80% विश्वास है कि अगले 2 से 4 हफ्तों में मार्केट वुड हैव बॉटम्ड आउट unless there is something that really changes, but as I stand today, आज जब मैं देखूं कि क्रिप्टो कब रिबाउंड करेगा, और रिबाउंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको 5x 10x मिलने वाला है हर पोर्टफोलियो हर कॉइन में एक साल के अंदर, बट 20 से 40% के गेन्स आपको मिल सकते हैं। और मैं वही बोलूँगा कि आप ज़्यादा नोन नेम्स पे फोकस करें, जितना ही आप इनिशियली या ऐसे कॉइन्स ट्रेड करेंगे जो जो कोई भी जानता नहीं है, या जो मतलब बस इस सीजन का फ्लेवर ऑफ द सीजन है, तो फिर आप ज़रूर अपना पैसा गंवाएंगे। तो दैट इज़ माय ब्रॉडर थिंकिंग ऑन द स्टेट ऑफ द मार्केट्स। शरण्य, इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी हम साइकिल की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मतलब जरूरी नहीं है कि पास के जो साइकिल हैं वो रिपीट हो। Things have definitely changed in this cycle, be it regulation, be it anything, and we can definitely see that पहले जैसा चीजें नहीं हो रही हैं। तो अभी जैसे आप लोग एज ए बीसीज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले साइकिल में भी आप इन्वेस्टमेंट करते थे, अब ये साइकिल आप देख रहे हैं, तो उसमें कुछ स्ट्रैटेजी में आपके चेंज आया है या व्यू पॉइंट पे चेंज आया है या फिर द वे यू इन्वेस्ट नाउ, उसको लेके इफ यू कैन शेयर। तो आपने बहुत अच्छी चीज बोली। एक चीज हमने रियलाइज करी है इंडिया में एटलीस्ट, गेमिंग नहीं चला है। गेमिंग क्रॉस क्रिप्टो का जो हमने सोचा था कैसे अडॉप्शन आएगा, वो नहीं चला है। तो हम कुछ कुछ सेक्टर्स को अब बहुत बारीकी से देखते हैं, पहले हम लोग ऐसी ब्रॉडर वे से देखते थे, पर डिस्पाइट दैट हमने एक प्रेडिक्शन मार्केट्स में पैसा डाला जो कि अफ्रीका फोकस्ड है, क्योंकि हमें लगा कि प्रेडिक्शन मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि आपके पास डेवलप्ड वर्ल्ड में तो पॉली मार्केट कल्चर है, लेकिन व्हाट अबाउट क्रिएटर्स जो कि प्रेडिक्शन मार्केट्स बना सकें अबाउट कल्चरल थिंग्स इन अफ्रीका एंड दी अदर इमर्जिंग मार्केट्स। तो हमने हाल ही में एक टीम फ्लीक नाम की है जिसको हमने बैक किया। अपार्ट फ्रॉम दैट यूटिलिटी फोकस बहुत ज़्यादा है कि स्टेबल कॉइन्स और RWAs बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इस साल हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इस थीम पे किए हैं। कौन सी चीज़ें ऑन चेन आ सकती हैं, तो जैसे कि हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कि बॉलीवुड फिल्म्स प्रोड्यूस करती है, तो वो कैसे ऑन चेन लिक्विडिटी का इस्तेमाल कर सकती है फ्यूचर में फिल्म्स के बजट्स खरीदने के लिए। जैसे कि वो फिर आप देखें डिज्नी और नेटफ्लिक्स और ये जो भी कंपनीज हैं जो कि IPO ओन करती हैं, उनके पास ही सबसे ज़्यादा यूजर्स जाते हैं। तो इंडिया में अभी बस स्टूडियोज जैसे धर्मा प्रोडक्शंस या एक्सेल एंटरटेनमेंट ऐसे स्टूडियोज ही कर सकते हैं ये। तो हमने RWAs पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके अलावा स्टेबल कॉइन्स, इंडिया इज द बिगेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मार्केट्स इन द वर्ल्ड। उसमें ऑलरेडी 3-4 कंपनियों ने बहुत अच्छा शानदार फंडिंग उठाई है। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा करने वाला है। AI में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है, बट AI में मुझको जरूर लगता है एक चीज़ विच इज़ बेसिकली ऑथेंटिकेशन, कि कुछ सच है या नहीं है, जो कि जी के प्रूफ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं या क्रिप्टो से हम लोग बता सकते हैं। आई थिंक वो सब थिंग्स भी रहेंगी और ये इवॉल्व करते रहता है। और एक और चीज़, हम लोग अब थोड़े वैल्यूएशन सेंसिटिव हो गए हैं। पहले हमें लगता था कि 100 मिलियन का टोकन 200 मिलियन का टोकन लॉन्च करना बहुत आसान बात है। ऐसा सच बिल्कुल नहीं है। और इन्वेस्टर्स जब तक निकले, सबको लगता है कि इन्वेस्टर ने बहुत पैसा बनाया है टोकन लॉन्चेस पे, बट जो मैं देख रहा हूँ, आप टिया का खुद ही देख लीजिए एग्जांपल, कहाँ वो $20 पर टोकन पे ट्रेड करी थी और कहाँ अब वो कहीं भी नहीं है, राइट। तो बहुत मुश्किल हो गया है कि एक सर्टन प्राइस होल्ड करे एक टोकन अनलेस फंडामेंटल्स बैक करें उनको, और एग्जिट होती है हमारी बेसिकली ये। तो इसकी वजह से हमने एंट्री वैल्यूएशंस काफ़ी कम कर दी हैं टू रिफ्लेक्ट दैट चेंज इन एग्जिट वैल्यूएशंस। तो हाँ, यही ब्रॉडली स्ट्रैटेजी। शरण्य, आपको ये लगता है कि ये मीम कॉइन्स ने काफी सारी लिक्विडिटी मार्केट से हटा दी और अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम हो गया उसके कारण? तो मीम कॉइन वैसे भी बहुत छोटी कैटेगरी थी टू बिगिन विद, तो लिक्विडिटी मीम कॉइन की वजह से नहीं गई है। लेकिन ये जरूर है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आप डालते थे वो आप सब लोग रेड में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर मीम कॉइन में डाला है। तो लिक्विडिटी तो तभी आएगी जब ब्रॉडर इकोसिस्टम में लिक्विडिटी आएगी। सबसे बड़ा अपराधी है AI, जिसकी वजह से लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास लिक्विडिटी है भी वो सारा पैसा AI में डालना चाहते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली दैट्स अ बिगर मोर हॉटर ट्रेंड
जो चल रहा है, और यू नो उसका भी वैल्यू क्रिएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो लोगों को वो है कि भैया अगर मेरे पास पैसे हैं ही एक्स्ट्रा, तो लेट मी पुट इट इनटू समथिंग दैट आई फील हैज सेम रिस्क रिवॉर्ड, बट नॉट एज you know, frivolous as meme coins. So crypto should not stand for just meme coin kind of things, right? And it's a good thing that I think it died because it had no fundamental value. And the only thing is, आप देखें प्राइसेस बढ़ेंगे 20x, तो लोग डालेंगे पैसा, क्योंकि उनको लगता है अरे मैं इसमें से इतने पैसे में तो मैं ड्रिंक ले सकता हूँ, या इतने पैसे तो फिर मैं ऐसी एक शर्ट में गवा सकता हूँ। पर इसी के ये सबसे ज़्यादा इजी वे होता है बड़े इंस्टीट्यूशंस को पैसा लेना लोगों से। तो आप सावधान रहें अपने पैसों के साथ, इतनी जल्दी ऐसा ना गवाएं। अगर कुछ चीज़ लग रही है, जो कहते हैं इंग्लिश में टू गुड टू बी ट्रू, तो टू गुड टू बी ट्रू है। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि 100x वाले वीडियोस गलत हैं? बिल्कुल, वो तो है ही, जो भी एडवर्टाइज कर रही है उनको तो मैं तो कह रहा हूँ 20x भी आप देखिए ना। अभी ग्रो का IPO हुआ, तो सिकोया ने कब से इन्वेस्ट किया था, 12 साल इन्वेस्टमेंट होल्ड करने की। चलो 12 साल नहीं, ग्रो तो फिर भी जल्दी था, लेकिन पाइन लैब्स जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो 10 साल के ऊपर इन्वेस्ट किया था। अब जाके वॉट एवर 20-30x, मुझे नहीं पता, उसके रेंज में कहीं उनको रिटर्न्स मिले हैं। और आप क्रिप्टो में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2 महीने या 3 महीने में आपको 20x हो जाए, क्योंकि कुछ 1-2 कॉइन जिसमें लोग का अटेंशन आ गया तो वो चला गया। बट आप अभी देखें, वो क्या था, मूडेंग करके जो था वो बिल्कुल नीचे है, बाकी सारे फार्ट कॉइन कहाँ से कहाँ आ गए। और ये देखिए ना, क्या क्या मतलब कि आप सोच सकते हो कि मैं बोलूँ किसी सीनियर इन्वेस्टर को कि आप फार्ट कॉइन में पैसा डालें, आप सोचिए कैसे बड़ा पैसा कैसे आएगा। नहीं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि लोग ये भी नहीं देखते कि जो टॉप होल्डर है वो अगर सेल करेगा तो इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि वो सेल कर सके इन मीम कॉइंस के अंदर। हाँ, वो तो मैं वो बोल टेक्निकल इतना है, वो तो चलो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप समझो आपको ज़्यादा इन्वेस्टिंग नहीं आती है, पर ये तो पता है कि बाय लो सेल हाई, अगर सेल हाई करना है तो किसी और को खरीदना है, वो आपका कौन सीरियस इंसान खरीदेगा एक कॉइन जिसका नाम फार्ट कॉइन हो, राइट? यू नो, दिस इज एक कोई तुक्का लग गया कि तो लग गया, मतलब। बट उसके बियॉन्ड आप थोड़ा ऐसे भयानक टाइप की चीजें हो रही थी pump.fun पे, तो अब सब मर जाते हैं। अब वो दिखता है ना, तो वो जरूर रहेगा मेरे हिसाब से, वो चेंज नहीं होने वाला, तो कोई आस ना लगाए इसकी। आई थिंक शरण्य, हम हर बार इस बारे में बात करते हैं, वी हैव टू डू अ डिफरेंट पॉडकास्ट जहां पर आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, व्हाट्स योर आउटलुक, उसको लेके वी वुड लाइक टू पिक योर ब्रेन एंड मे बी आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइक यू मेंशनड फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो उसको लेके probably we can have a थोड़ा अच्छा सा conversation. But coming back to India Blockchain Week, अभी शरण्य, you gonna be there? Yes, I'm presenting the report for this year as well. तो अच्छा Nice. मतलब लोगों को शायद से अच्छा लगे, फिर मैं 2-3 पैनल्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, हम सभी करेंगे। तो आप लोग प्लीज आए, मिले हमसे, बहुत मजा आएगा। Absolutely. शरण्य से जाके पूछ लेना कौन सा 100x कॉइन है, प्लीज मुझे बताओ। If you find him, do ask him. हमने देखा था पॉडकास्ट में, आप बताओ। But इस बार इरशाद, like if you can tell us कि जो अभी इंडिया ब्लॉकचेन वीक है, it is on 2nd and 3rd, तो उसमें क्या रहेगा एजेंडा and any side events that are happening as well? Yeah, so dates are 2nd and 3rd of December when the conference is happening. But when we say India Blockchain Week, it is the entire week, right? It almost starts from 30th of November, goes on till about 7th of December. So we have a bunch of side events already confirmed, about 50 odd side events. That means in 1 week, you're having about 50 events that are happening. ETH India is happening on a smaller scale because they're doing it at Zoo House in Whitefield in Bangalore. So most of the activities, if you're coming to Bangalore, you will we'd recommend you stay in and around Whitefield area, because most of the side events are going to be happening there. So around 30th onwards, these events will start. There's a hackathon by Cardano, which is also starting on I think 29th or 30th, one of these days. We can share the list to the side event sheet, which has specifics there. But many others are hosting different things. I know Coinbase is hosting something called this Coinbase House. This is happening near IBW on the same days when we're having IBW, so that people who are all coming to the conference, when like the evening part of it, when the conference is done, they can all go hang around there. Similarly, there are a bunch of other events that are happening. So at the conference itself, we start at 10:30 sharp. We start off with inauguration. That's when we have the report presented, and
We will start off with keynotes in the first half, and then moving on to like different kinds of panels. So we have two major stages. One is one is called as Binance Main Stage. This is where a lot of these sessions are there. This is where we also have a bunch of booths. We also have another stage which is called Scarlet Stage. This is again a similar pattern. We have booths inside that stage as well, along with all the sessions going on. Parallelly, we will have workshop stage running, which is the third stage. So we have different activities going on there, and then we have some of you may remember Aptos' zone that we had. It was about 10 booths that were set up there, but this time we've made it a big area itself. So we have an entire room that's focused on this. So we have about like 10 projects from Aptos who are showcasing what they're building. We have leadership from Aptos coming down. We have a lounge set up there where people can hang around. There's also a mini stage within Aptos where they are running their agenda. So that's the fourth stage that is again there within IBW. So this is what we have, and this goes on for 2 days. And day 2 at 4 p.m. On the main stage, we're hosting the demo day. We have 10 startups who will be pitching to judges, competing for a $250,000 investment, and also a grand prize of about $10,000 from Zero G. So this is happening for about 2 hours. And post that, 7 p.m. onwards, we are hosting an after party. This is at a venue nearby the IBW location, but this is for 1,000 people. So this is going to be huge. This is sponsored by Polygon and BitGet. And this is happening at a venue called as Hamilton. It's a beautiful venue. Some of you guys may have come across this campaign that we are running right now for after party poster designing. So that's an interesting one for which we've received a lot of submissions. But anyway, so this is the main focus. I hope that gives you all a lot of clarity, and we really want to see you at IBW. Ishad, it sounds crazy, like the amount of work that is being put here. हमने पहले भी हमको पता है कि मतलब you've been working on this पता नहीं अभी काफी महीनों से. Can you give a background कि कितने सारे लोग involved हैं इसमें, and how many people are working in the background to make this happen? For sure. So just to step, like maybe like 2 years ago when we first started this, everyone from Hashed Emergent, like we worked on this conference, right? Like we all took up different roles. Like Sharanya and I, we were working on sponsorships, like people from legal team, finance team, everyone's taken different roles, like designing and everything, because none of us had any idea. But right now where we stand is we've set up a separate team where we have folks dedicatedly working on IBW. And this is a long affair, right? Like we see IBW to be a large coordination exercise. This goes on and on for like months. And I think we easily have about like 250 to 300 different organizations that we partner with, for speakers and sponsors, community partners, media partners, journalists, and all of those things, right? Influencers who come down, etc. So this is a huge coordination exercise, and our sponsorship effort starts from the month of like March, right? We have like a one-member team plus a consultant who also works with us. So for the last couple of months, so that is one. We have one person who is headed like the speaker team as well, because there's a lot of coordination that you invite them. Many people say yes, no as well. Some people say yes. We bring them all together. There's a lot of, again, understanding who fits into what panel, etc. That's another thing. This is where Shalini has been working closely with the speaker team person. And then comes the production, which has, before production, the marketing element, right? Like, so we need to have our social media posts that are going on, like marketing strategy, because you always want to think about like, okay, are we able to like raise enough funds for this? Are we going to have like top tier names, which will further attract attendees to this? So how are we going to like get enough attendees? Because this is again a paid conference, right? People have to pay for this and come. So we keep doing a lot of different campaigns. You may have seen the recent Creator-thon that we had hosted at Zoho House along with Base India and Scribble.io. So lots of focus towards creators this time that we've generally seen in the Indian market as well. So we've been doubling down on that, and that did really well. So that's the marketing team on the other side. Then for production and the design, all of these things
because as and when sponsorships are sold, we need to understand like how do we lay that out at the venue, so there's a bunch of activity that goes on behind that. We also have a 2-member video recording team. You may have seen a lot of videos coming out of IBW this time, so that's like a freelancers, 2 of them who are working with us. So yeah, this is the team. Honestly, like I feel like last year we were a much bigger team, but this year we've shrunken it down. It's a very small, tiny team of about like 7 or 8 people who are working on it like day in and day out. So yeah. So thank you guys so much for joining. I know आप दोनों के दोनों काफी busy है, तो और आपका टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन we are really excited to see you in person in India Blockchain Week. And guys, आप भी definitely बैंगलोर में है तो डेफिनेटली आइए, अगर इंडिया में भी है तो ट्राई टू कम देयर, बिकॉज ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है साल में सिर्फ एक बार यहाँ पर होती है, सबसे मिलने का भी मौका यहाँ पर मिल जाएगा. आइए, क्रिप्टो इंडिया का बूथ भी रहेगा, कम फाइंड मी, आके मुझसे बात करिए. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू अगेन. सो सी यू गाइस सून एंड थैंक यू शरण्या एंड इरशाद फॉर टेकिंग आउट टाइम. एंड गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल ही गया मैं बोलना, लेकिन कर देना फटाफट.